बहुत ही मुनासिब कीमत के साथ ये पाकिस्तान का ऐसा इन्वर्टर है जो इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है, जिसमें ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का, जिसमें बिल्ट इन वाईफाई है, ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है। ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ आता है और बैटरी इंडिपेंडेंट इन्वर्टर है। ऐसे बहुत से फीचर जो आप इस इन्वर्टर के बारे में जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। ना सिर्फ हम इसके फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे, बल्कि इसके टेस्ट रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको इन्वर्टर के इंतखाब में आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें इसमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। इसके साथ एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। अगर वारंटी की बात की जाए तो इसकी 2 साल की वारंटी हमें देखने को मिलती है, जिसमें आपके पार्ट्स वगैरह जो है तमाम शामिल हैं और सर्विस वगैरह भी शामिल है। इनके सर्विस सेंटर पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े सिटीज़ में मौजूद हैं, यानी सर्विस की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसके साथ साथ बॉक्स में हमें हमारी मेन प्रोडक्ट जो कि गैलेक्सी कंपनी का जुपिटर अल्ट्रा मॉडल का एक प्रीमियम क्वालिटी में एक इन्वर्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग खत्म हुई। अब हम इस इन्वर्टर का करने लगे हैं लोड टेस्ट और आपको दिखाते हैं कि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है। प्यारे दोस्तों, मैंने इन्वर्टर पर लोड डालना स्टार्ट कर दिया है और इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर तकरीबन 3 किलोवाट के करीब जो है वो लोड चल रहा है। इस लोड को मैं मजीद बढ़ाता हूं तो आपके सामने 4 किलोवाट के करीब लोड ये चला रहा है। इसको मैं मजीद लेकर जा रहा हूं तो ये 5.5 किलोवाट तक 5580 वाट के करीब जो है 5500 वाट तक ये लोड चला रहा है। यहाँ पर एक चीज़ सरप्राइजिंग ये है कि ये सिंगल सोर्स पर चल रहा है, यानी ना तो इसके साथ कोई वापडा कनेक्ट है और ना ही इसके साथ जो है बैटरी कनेक्ट है। आपको बताता जाऊं कि ये 95% एफिशिएंसी के साथ आता है, यानी कंपनी का कहना ये है कि इस पर जो है 95% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि 55.7 किलोवाट तक आप इस पर लोड चला सकते हैं। बट अभी इसको मैं मैक्सिमम पीक पर लेके जाता हूं और देखता हूं कि ये मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने ग्रिड इसके साथ कनेक्ट की है और ये तकरीबन 8.2 किलोवाट तक जो है ये इन्वर्टर पर लोड मैंने चलाया हुआ है, जिस पे मैंने एयर कंडीशन 2 चलाए हुए हैं, वाटर पंप चलाया हुआ है, ओवन चलाया हुआ है, ड्रायर, इस्त्री वगैरह ये चीज़ें चलाई हुई हैं। तो ये इन्वर्टर जो है इस वक्त ओवरलोड का एरर दे रहा है। ये टेस्टिंग फेज है, जिसका मकसद ये होता है कि इन्वर्टर की स्ट्रेंथ को चेक किया जाए ताकि आपको ख़रीदने में आसानी हो। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप इसको 8 किलोवाट या 7 किलोवाट तक आप इसको चलाएं। अगर आप किसी भी इन्वर्टर से अच्छी परफॉर्मेंस हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको 80 से 85% तक आप उस पर लोड डालें। यानी अगर आपका 5 किलोवाट से 5200 वाट 5500 वाट तक लोड है तो आप इस इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। ये आपको बेहतरीन आउटपुट फराहम करेगा। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस इन्वर्टर के की फीचर्स के बारे में बता देता हूं। इस इन्वर्टर में बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिलता है। ये डुअल आउटपुट के साथ आता है, आप इसको बगैर बैटरी के चला सकते हैं। इस इन्वर्टर में बिल्ट इन BMS है। इसका मतलब यह है कि आप इसके साथ किसी भी तरह की लिथियम बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर पीवी इनपुट करंट की बात की जाए तो इसमें हमें 30 एम्पेयर की रेंज देखने को मिलती है। और अगर इसके पीवी वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो ये इन्वर्टर हमें 90 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक फराहम करता है। बट आप इसको मिनिमम 120 से 400 वोल्ट तक फराहम करें ताकि इसमें फॉल्ट रेशो कम से कम हो और इसकी लाइफ आपको बेहतर से बेहतरीन देखने को मिले। इस इन्वर्टर में हमें बहुत यूनिक तरह की RGB लाइट्स देखने को मिलती हैं। इनको हम स्टेटस लाइट भी कह सकते हैं, जिससे हमें यह आइडिया होता है कि इस वक्त इन्वर्टर पीवी मोड पर चल रहा है, बैटरी मोड पर चल रहा है या ग्रिड मोड पर चल रहा है। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितनी ग्रिड फीडिंग कर रहा है। आपके सामने तकरीबन 3 किलोवाट के करीब ग्रिड फीडिंग हो रही है। मैंने लोड 0 रखा है ताकि हम इसका मैक्सिमम जो है वो चेक कर सके। अभी जो है तकरीबन 5.7 किलोवाट और 5.8 किलोवाट तक चूँकि हमारी पीवी की प्रोडक्शन हो रही है, तो जितनी हमें सोलर से जनरेशन हासिल हो रही है 5.8 किलोवाट ये उतनी ही ग्रिड फीडिंग कर रहा है। तो इसके ग्रिड फीडिंग के टेस्ट रिजल्ट भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्रिड फीडिंग टेस्ट जो है वो भी मुकम्मल हुआ। प्रोडक्ट ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक अदद बहुत बेहतरीन किस्म का एक LED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके साथ
हमें टच बटन मिलते हैं जिसके ज़रिए हम इन्वर्टर पर तमाम स्क्रीन का जो स्टेटस है उसको देख सकते हैं और इसकी पैरामीटर की सेटिंग कर सकते हैं। स्टेटस लाइट जुपिटर अल्ट्रा का लोगो और कंपनी की ब्रांडिंग और लोगो में यहाँ पर देखने को मिलता है। इस साइड की बात की जाए तो यकीनन इस तरह के डस्ट फिल्टर आपने पहले नहीं देखे होंगे। बहुत बेहतरीन किस्म के यहाँ पर डस्ट फिल्टर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे ये है कि एक स्क्रू भी दिया गया है, इसके ज़रिए आप इसको खोल के भी फिल्टर को साफ कर सकते हैं। एक डाटा शीट दी गई है जिसपे इन्वर्टर की मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, आप इसको रोक कर पढ़ भी सकते हैं। इन्वर्टर की दूसरी साइड की बात की जाए तो यहाँ पर डस्ट फिल्टर के रिलेटेड जो है वो एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं। आप इन फिल्टर्स को जो है वो 15 दिनों में, 1 महीने में लाजमी साफ करें, अदरवाइज ये फ़ायदे की चीज़ नुकसानदेह भी हो सकती है, तो आप इनको लाजमी साफ़ कर लिया करें। अगर इसकी डाउन साइड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें एसी इनपुट के पॉइंट मिलते हैं, आउटपुट के पॉइंट मिलते हैं, कुछ हमें यहाँ पे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के पॉइंट मिलते हैं, हमें यहाँ पे यूएसबी का एक पॉइंट मिलता है। अब ये यूएसबी का क्या काम होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये जितना भी डाटा है पर डे के लिहाज से प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि यूएसबी वाले इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना के आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा। इसके साथ जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट जो है हमें BMS का एक और कॉम की पोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे हमें बैटरी के पॉइंट, PV के पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, और एक ऑन ऑफ स्विच जो है वो देखने को मिल रहा होता है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन गैलेक्सी कंपनी के किसी भी डीलर से ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके ना सिर्फ अभी की जो कीमत है वो मालूम कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो है इस इन्वर्टर को परचेज भी कर सकते हैं। इसकी लेटेस्ट कीमत क्या है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है, और इसी वीडियो के पहले कमेंट्स में भी मैंने ऐड कर दी है, और मेन जो है वो अपनी जो वेबसाइट है जो a2zsolar.com.pk उस पर भी मैंने जो है मेंशन कर दी है। वीडियो में बताई इसलिए नहीं जाती क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है कीमतें चेंज होती रहती हैं, तो आप ये वीडियो 2 साल बाद देखें या 1 साल बाद देखें तो उस वक्त कीमत क्या होगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में जो है वो चेंज करके जो लेटेस्ट कीमत है उसको एडिट किया जा सकता है। तो आपको अगर इसकी कीमत मालूम करनी है या ये इन्वर्टर परचेज़ करना है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप ये इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।